हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि बीएसएफ में ग्रुप बी की पोस्टें आई हुई हैं, ठीक है, डिफरेंट डिपार्टमेंट की हैं। तो इसके बारे में बात करेंगे। दूसरा, उसके बारे में कैसे इस एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले जो पोस्ट आई है वो बीएसएफ ग्रुप बी जूनियर इंजीनियर जेई इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की है। सब इंस्पेक्टर एसआई वर्क ऑनलाइन फॉर्म 2022 ये है फॉर्म। ठीक, ये जो फॉर्म है वो 25 अप्रैल से भरा जा रहा है, ठीक है। और इस फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो 8 जून है, ठीक है। और इसमें जो फीस रखी गई है जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की 200 रुपया, ठीक है। और एससी एसटी ओपीएस फिजिकल हैंडीकैप की उनकी 0 फीस रखी गई है। फीमेल किसी भी कैटेगरी की होगी जनरल ओबीसी एससी एसटी की उनकी 0 फीस है, ठीक है। अच्छा, एज मिनिमम कोई नहीं है, मैक्सिमम कितनी रखी गई है 30 साल। ये हो गया आपका थोड़ा सा इंफॉर्मेशन। अब बात करते हैं पोस्ट की। तो जो पोस्ट है वो पोस्ट नेम है इंस्पेक्टर आर्किटेक्ट, ठीक है, इंस्पेक्टर आर्किटेक्ट। इसमें जो टोटल पोस्टें दी गई हैं वो कितनी है, एक पोस्ट दी गई है। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या, मिनिमम क्वालिफिकेशन है तो बैचलर डिग्री इन आर्किटेक्चर विथ रजिस्ट्रेशन इन काउंसिल। ये हो गया आपका इंस्पेक्टर आर्किटेक्ट। अब बात करते हैं पोस्ट नंबर 2 की, एसआई वर्क। तो एसआई वर्क में 57 पोस्टें हैं टोटल। डिप्लोमा होना चाहिए इन सिविल इंजीनियर इन इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज इन इंडिया, किसी भी इंस्टीट्यूट से होना चाहिए वो भारत के, ठीक है। ये हो गया एसआई वर्क। अब बात करते हैं जूनियर इंजीनियर एसआई इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का। इसमें टोटल है 32 पोस्टें। डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग इन एनी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ठीक है। ये हो गए आपके तीनों पद, उससे रिलेटेड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब बात करते हैं पेपर पैटर्न के बारे में, ठीक है। फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट, पहले पेट के बारे में बात करते हैं। तो पेट में मेल कैंडिडेट के लिए 1 माइल रन होना चाहिए, कितने मिनट में, 8 मिनट में। बहुत सही दिया गया, बहुत ज़्यादा समय है 8 मिनट में। जो इसमें स्टैंडिंग जंपिंग दी गई है वो 4 फीट होनी चाहिए, 4 फीट 6 इंच की। और क्लियर द डिच होनी चाहिए वो 6 फीट की है। और जंप एंड रिच तो 7 फीट एक्सक्लूडिंग 1 फीट रिच, ठीक है। ये हो गया मेल के लिए। अब बात करते हैं फीमेल के लिए। तो फीमेल में 1 माइल रन 12 मिनट दिया गया, बहुत ज़्यादा दिया गया है। 3 फीट होनी चाहिए स्टैंडिंग जंपिंग में, 4 फीट क्लियर द डिच यानी कि खाई को क्लियर करना है, ठीक है। एक आपको ऐसे कूदना होता है और एक ऐसे कूदना होता है, ठीक है, ये दूसरा है। तो 6 फीट जो जंपिंग एंड डिच है 6 फीट एक्सक्लूडिंग 1 फीट रिच, ठीक है। ये हो गया आपका पेट का। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। तो सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, पोस्ट ऑफ एसआई वर्क जेई एसआई इलेक्ट्रिकल इसमें फर्स्ट फेज में जो होगा जीआई जनरल इंटेलिजेंस पूछा जाएगा। उसके 25 क्वेश्चन होंगे, 25 मार्क्स का। 1 सेकंड, 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का। और इसमें जो टाइमिंग दी गई है, अभी टाइमिंग मैं टोटल बता दूंगा। दूसरा है जनरल अवेयरनेस, 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का, 30 मिनट दिया गया है, ठीक है। 30 मिनट कह रहे हैं, 1 घंटा 30 मिनट टोटल का। और तीसरा जो है जनरल इंजीनियरिंग और सिविल या इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, इसमें 50 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स का होगा टोटल। इन तीनों का जो सेक्शन है ABC, इसके 1.5 घंटा का आपको समय दिया गया है। ये उससे मतलब उसके क्वेश्चन हो गए 25 और 50 मार्क्स के, ठीक। अब बात करते हैं पोस्ट सेकेंड, पोस्ट ऑफ एसआई वर्क्स की। तो जेई जूनियर इंजीनियर एसआई इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में सेकेंड पेपर जो होगा कन्वेंशनल टाइप होगा। टाइम जो है 2 घंटे दिया गया है एसआई वर्क्स के लिए, ठीक है। जनरल इंजीनियरिंग के लिए सिविल होगा 10 क्वेश्चन 100 मार्क्स का, ठीक है। जिसमें 12 क्वेश्चन विल बी गिवन, 12 क्वेश्चन दिए होंगे, जिसमें से आउट ऑफ विच 10 क्वेश्चन विल बी अटेम्प्टेड, जिसमें से 10 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, जेई या एसआई इलेक्ट्रिकल के लिए तो जनरल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल 10 क्वेश्चन आएंगे 100 मार्क्स के, जिसमें 12 क्वेश्चन दिए होंगे और 10 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा।
ये हो गई बीएसएफ में जो पोस्टें आई उससे रिलेटेड मैंने कुछ जानकारियाँ बता दी हैं। और भी हैं, आप इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए सही से, या प्रिंट आउट निकाल लीजिए और उसको पूरा सही से पढ़ लीजिए, उसी अकॉर्डिंग तैयारी करिए। देखिए, अगर आप चाहते हैं एग्ज़ाम में पास होना तो सीरियस होके इसके पैटर्न को समझिए, पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, इससे पहले जो एग्ज़ाम हुआ है उससे क्वेश्चन उठा लीजिए। नहीं हुआ है तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए, जीआई आप कवर कर लोगे, जनरल अवेयरनेस कवर कर लोगे, बचा क्या है? दो ही तो है, दो क्वेश्चन में जीआई में। जनरल इंटेलिजेंस में आप जितना हो सके उतना लगाइए, ज़्यादा टफ नहीं पूछा जाएगा। जनरल अवेयरनेस के लिए आप स्टैटिक जीके पढ़ लीजिए, और रोज़ाना जो अपडेट होते हैं तो वो मिनिमम 8 से 9 महीने का आप पढ़ लीजिए, बहुत होता है, ठीक है। इससे अधिक ऊपर पूछेगा नहीं। बाकी आपका तो सिलेबस वाला पेपर है, जो जिससे भी आपने तैयारी करी है तो उससे रिलेटेड ये पोस्टें हैं, तो वो तो आई थिंक आपका कवर हो ही गया। बचा ये, तो इसमें आपको ज़्यादा किसी कोचिंग की इंस्टीट्यूट की ज़रूरत नहीं है। बस एक सीरियस हो के आप अगर जीआई पर डे आप 2-2 घंटा दे देंगे ना तो आपका डेफिनेटली हो जाएगा। इसके बाद आपको पीडीएफ देख लीजिएगा, पीडीएफ में क्या क्या कौन कौन से सब्जेक्ट को, टॉपिक को टच करा गया, उस टॉपिक को आपको पढ़ लेना है। जो आपके टॉपिक स्ट्रॉन्ग है उसको आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, जो आपके वीक है उसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है, ताकि आपका इसमें हो, ठीक है। बाकी मैंने स्ट्रैटेजी बारे में बता दिया है। थोड़ा सा फिजिकल फिट हो जाइए, अगर आप चाहते हैं कि इस डिपार्टमेंट में नौकरी पाने के लिए, तो आपको मेहनत ज़रूर करनी पड़ेगी, ठीक है। देखिए, पॉजिटिव माइंडसेट से आप तैयारी करिए, बाकी सब भूल जाइए। अगर आप चाहते हैं कि इसमें हो जाए, ठीक। पीडीएफ डाउनलोड करना है, टाइम मैनेजमेंट आपको बनाना है, प्रीवियस ईयर के पेपर देखने हैं, उसी अकॉर्डिंग तैयारी करना है। 2 सेक्शन आपके स्ट्रॉन्ग है, 1 सेक्शन स्ट्रॉन्ग है, 2 सेक्शन अगर आपके कमज़ोर है तो वो आप इम्प्रूव कर सकते हैं, ज़्यादा समय लगेगा नहीं। जीए और जीएस में कभी भी समय नहीं लगता है, जो आप आज पढ़ लिए वो कल हिस्ट्री हो गई, तो इस माइंडसेट से आप पढ़िए। बाकी बचा क्या, जनरल इंटेलिजेंस, तो इसके लिए जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करिए, समझ लीजिए हो जाएगा, इससे टफ नहीं पूछा जाता, ठीक है दोस्तों। तो इससे रिलेटेड कोई डाउट होगा तो वो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू।